हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज 7 सितंबर है, जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन कौन बहनें व्रत कर रही हैं ज़रूर बताइएगा। टाइम हुआ है सुबह के लगभग 6:15 बजे का। नाश्ते के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैंने बॉईल कर लिया है और घर आज बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। यहाँ शाम को केक काटा था, ये एज इट इज छोड़ दिया है, इसको अभी साफ करूंगी। ये कपड़े कल धुले थे, उतार के लाई थी, अभी फोल्ड नहीं करे हैं तो इनको फोल्ड करना है। ये प्रेस के कपड़े कल आए थे, इनको अलमारी में लगाना है। ये कुछ सामान है गाड़ी में रखा हुआ था, ये लेके आया है, लकी लेके आया था शाम को, तो उसने यहीं पे रख दिया। ये भी मुझे डाल के रखना है। सॉफ्ट टॉयज वगैरह भी सब नीचे उतार के रखे हुए हैं क्योंकि कल हमारा छोटा लाला आया था, वो खेल रहा था। यहाँ ये लकी की बुक्स हैं, चिप्स हैं, बस इसी तरीके से घर पूरा फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ये भी समेटना है और आज त्योहार है तो काम वैसे ही बहुत ज़्यादा आज होने वाला है। तो फटाफट से काम पे लगते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आगे की बातें आप लोगों से ब्लॉग के थ्रू करते हैं। तो जी आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन खुशी की क्लास है तो सबसे पहले जो है खुशी के नाश्ते और लंच की प्रिपरेशन करूंगी। और दिल्ली में G20 के तहत दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, तो अभी मंडे तक बच्चों की छुट्टी रहने वाली है, दोनों की। और यहाँ सुबह सुबह ना मेरा बस यही हुआ कि अगर मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई तो खुशी हो जाएगी लेट, और उसका नाश्ता और लंच प्रायर बेस पे है, तो बस मैं पहले उसी के नाश्ते और लंच की तैयारी करते करते जो है अपने किचन के 2-4 छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। किचन में भी अगर आप लग जाते हो ना तो किचन में भी छोटे छोटे बहुत सारे काम निकल आते हैं। और किचन की क्लीनिंग में अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ करते हो तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे अनदेखे काम होते हैं जो डेली हम लोग रूटीन क्लीनिंग करते हैं, उसमें हमसे छूट जाते हैं। तो बस मेरा यही रहता है कि जैसे अभी मैंने आलू निकाल के रखा ठंडा होने के लिए, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आलू ठंडा होने तक वेट करूं। फ़ैन मैंने ऑन कर रखा है और मैं जो है अपने छोटे छोटे काम निपटा ले रही हूँ। और कई बार होता है कि जैसे मेरे पास और भी टाइम बच जाता है ना, तो मैं कोई भी कबर्ड या ड्रॉर अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रहता है कि हाँ, क्लीनिंग भी हो जाती है और साथ साथ जिस काम के लिए मैं वेट कर रही हूँ मेरा वो काम भी साथ साथ जो है चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए हैं। आलू जो हैं ऑलमोस्ट ठंडे हो गए हैं और यहाँ बर्तन लग जाते हैं, टोकरी हट जाती है ना, तो ये काउंटर पे मुझे अच्छी खासी भली जगह मिल जाती है। अदरवाइज़ किचन के काउंटर्स इतने छोटे छोटे हैं कि मुझे ना काम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मैंने इतने छोटे किचन में कभी भी काम नहीं किया। मेरा जो गांव के घर का किचन था ना, वो भी काफ़ी बड़ा किचन है। और इससे पहले भी जिन फ्लैट्स में मैं रही हूँ, दोनों तीनों फ्लैट्स के ही किचन काफ़ी अच्छे स्पेशियस किचन थे, लेकिन इस वाले किचन में स्पेस बहुत कम है। लेकिन क्या करें, हम हिंदुस्तानी गृहिणियाँ हैं, हमें हर जगह हर कंडीशन में हर तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। और यहाँ मैं जो है लगी हूँ आटा लगाने। मैंने कहा चलो ठीक है, आटा और लगा लेती हूँ, तब तक आलू और थोड़े ठंडे हो जाएंगे। बट देखा तो आटे की टंकी जो है मेरी वो खाली हो रखी है। पहले मुझे ये लगा कि जितना है उतना गूंद लेती हूँ, फिर मुझे हुआ नहीं यार, काम बहुत ज़्यादा है, बार बार अगर मैं आटा ही गूंदने में लगी रही तो फिर बाकी काम में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। और काम करते करते कई बार होता है कि थकान हो जाती है, फिर इच्छा नहीं होती कि यार एक काम को आप 2-2 बार करो। तो बस मुझे ये रहा कि आटे का पैकेट तो रखा ही है तो खाली कर लेती हूँ और साथ साथ ही सबका गूंद लेती हूँ। नहीं तो टंकी मैंने सिंक के पास रख दी थी कि इसको माँज के अच्छे से सुखा के उसके बाद आटा रिफ़िल करूँगी। बट फिर मैंने पैकेट खोल के और रिफ़िल कर दिया, क्योंकि लास्ट जो पैकेट मैंने इसमें रिफ़िल किया था उस टाइम पे ये टंकी मैंने धो माँज के ही भरी थी। तो बस आटे का काम भी ख़त्म हो गया और अभी जो है साथ साथ सबका आटा लग जाएगा। तो मेरा ये रह जाएगा कि बस जो फिर जब खाएगा ना, तब उस टाइम पे मुझे पराठे या रोटियां बनानी रहेंगी। और कोशिश यही रहती है कि बस साथ साथ जो है काम निपट जाए, जो वो काम निपटा लो, क्योंकि घरों में इतने काम होते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हालांकि कल से मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन फिर भी इतनी भपकी अंदर हो रही है ना कि काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
है इतनी ज़्यादा गर्मी में। लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, हमें होम मैनेजमेंट तो संभालना ही है, घर के काम तो करने ही है, गर्मी हो या सर्दी हो। काम कम नहीं होते हैं, काम उतने ही रहते हैं, प्रेशर काम का उतना ही रहता है। बस ये है कि हाँ ठीक है, हम लोगों को काम करना है तो हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कल की वीडियो में फिर से शिकायत आ रही थी कि मेरी आवाज़ कल वाली वीडियो में फिर से कम थी। तो जी बीच में 2 दिन जो आपको वीडियो में आवाज़ ठीक मिली है वो मैंने अपने ब्लूटूथ से वॉइस रिकॉर्ड किया था, और अभी 1-2 दिन से पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ रहा है कि मेरे फ़ोन में मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे दूसरे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है, बट जिस फ़ोन में मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ या एडिट करती हूँ, इसमें जो है मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो जैसे ये मेरा टेक्निकल इशू फिनिश होता है, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को फिर से वॉइस ठीक मिलेगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से मैं बोल के वॉइस रिकॉर्ड करूँ। और बस यही है कि मेरे पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, एक बहन ने बोला था दीदी मुझे आपकी तरह कैंची से मिर्ची काटनी है, तो मैं ये इसकी ना स्पीड कम करके मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। इस तरीके से 3 फिंगर्स से मैं मिर्ची होल्ड करती हूँ, सीज़र होल्ड करती हूँ और इस तरीके से मैं कट करती हूँ। और जब आप काटने लग जाते हो ना तो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाती है। यहाँ जो है स्टफिंग मेरी रेडी हो गई है आलू के पराठे की, और साथ साथ मैं बना ले रही हूँ आलू के पराठे। अच्छा, पराठे मैं जब भी बनाती हूँ स्पेशली स्टफिंग वाले, तो मैं कोशिश करती हूँ इंडस वैली के तवे पे ही बनाने की, क्योंकि ये कास्ट आयरन का तवा है, इस पर पराठे चिपकते नहीं हैं एंड बहुत क्रिस्प और करारे पराठे बनते हैं। अच्छा, जब मैंने ये तवा परचेज़ किया था ना तो मैं रोटियाँ भी इसी पे बनाती थी, लेकिन तवा गर्म रहता है, गैस बंद करके तवा गैस पे रहता है ना, तो बहुत बार बच्चों के और बच्चों के पापा का हाथ जला, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। खुशी को इंस्टीट्यूट छोड़ के आने के बाद नहाना धोना करके और मैं आ गई हूँ सीधा अपनी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि लक्की अभी सो रहा है और खुशी के पापा गए हैं वॉक के लिए। तो बस मुझे ये हुआ कि जब तक इन दोनों का नाश्ता बनाने की बारी आती है तब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में ना इसी तरीके से आप काम मैनेज कर सकते हो कि जब आपको टाइम लगता है ना उसी टाइम पे आप फटाक से जो है अपना काम कर लो। और नहा धो के काम में लग जाओ, लेकिन काम करते करते फिर वही हाल हो जाता है, तो दोबारा नहाना ही पड़ जाता है। बट एक बार जो है थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है नहाने के बाद कि हाँ अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। और आजकल मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह सुबह ही अपना नहाना धोना निपटा लूँ, उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँ। एक बार को घर के काम में छोड़ देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में नहाना धोना मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि पहले ना बीच में ये हो गया था कि मेरा नहाना धोना इतना ज़्यादा डिले हो गया था कि कई बार होता था कि मैं दिन में काम करके थक जाती थी तो मैं शाम को 4-5 बजे नहाती थी। और कहा जाता है कि शाम को हमें नहीं नहाना चाहिए। देखो, सुबह एक बार नहा लिया, गर्मी है तो दोबारा आप नहा सकते हो, लेकिन सुबह से अगर आप नहीं नहा रहे हो और डायरेक्ट शाम को नहा रहे हो तो वो चीज़ हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। यहाँ जो है टेबल क्लीन करने के बाद आयरन के कपड़े मैंने फ़िलहाल अंदर रूम में रख दिए हैं, अभी कबर्ड में नहीं लगाए हैं। पहले टीवी पैनल जो है क्लीन कर ले रही हूँ। और जब हम डेली डस्टिंग करते हैं ना, डेली एक बार कपड़ा मार देते हैं, तो हमें डीप डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप डस्टिंग की ज़रूरत ही हमें जब पड़ती है जब हम ये सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल ही तो किया था फिर कर देंगे, क्या हो गया। उस टाइम पे हमें डीप डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं डेली ही एक बार पूरे में कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि जो विंडो है ना वो पूरी की पूरी जो है ग्लास जो है फिक्स्ड है। उसमें एक छोटी सी विंडो बस जिसमें से मेरा ये वाईफाई वाला तार आ रखा है, ये सिर्फ विंडो इसकी शीशे और जाली की है, तो इसका शीशा हमने खोल रखा है, जाली बंद है तो हवा पास होती रहती है। तो इसमें से साथ साथ धूल मिट्टी भी आती है, तो आप कितना भी कर लो डेली थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आती ही है। और ये जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं इन पे भी धूल मिट्टी जम जाती है। तो बस अगर इनको डेली क्लीन नहीं करो ना तो इसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि फिर एक साथ से क्लीन करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं डेली ही एक बार ड्राइंग रूम में तो कम से कम कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में जो है कांच का भी है, वुडन भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर धूल मिट्टी अच्छी नहीं लगती। और धूल मिट्टी अगर घर में बहुत ज़्यादा होती है ना तो एलर्जी होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आज जन्माष्टमी है, वैसे तो मैंने जो है लड्डू गोपाल नहीं बिठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये रहता है कि यार त्यौहार है तो चलो एक बारी पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन कर दें,
साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। और त्योहारों की एक अलग ही जो है पॉजिटिव वाइब रहती है, एक अलग ही एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में। सुबह से ये हो जाता है कि हाँ त्यौहार है, त्यौहार एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही जो है उत्साह रहता है बॉडी में। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, किसी भी रिलीजन का अगर फेस्टिवल होता है ना, अपने फेस्टिवल की हर किसी को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। और हर किसी का यही रहता है कि नहीं यार आज हमारा त्यौहार है तो हम ये करें, हम ये करें, हम ऐसे रेडी हों, हम वैसे रेडी हों, हम ये बनाएं वो बनाएं। अच्छा रेडी होने की बात आई तो मुझे एक कमेंट याद आ गया। अदरवाइज़ वॉइस ओवर करते टाइम मुझे जनरली कमेंट्स याद नहीं रहते हैं। और शायद सोनिया ने कमेंट किया था कि अब आप मेकअप क्यों नहीं करते हो। तो अभी मेरा थोड़ा सा टाइम बाकी है मेकअप ना करने का। और इसी तरीके से आप लोगों को मैं कुछ टाइम तक बहुत सिंपल दिखाई देने वाली हूँ। मेरा ये टाइम निकल जाए उसके बाद फिर से जैसे मैं पहले रेडी होती थी उसी तरीके से आपको रेडी होके पहले वाले गेटअप में बहुत जल्दी दिखाई दूँगी। मेरे कुछ इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जिनको देखें मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती हूँ। मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ अपने इश्यूज़ को सोशल मीडिया पे लाने के लिए, क्योंकि देखो आप लोग बहुत समझदार हो, मेरे साथ बहुत एजुकेटेड बहनें जुड़ी हुई हैं, बहुत मतलब बड़ी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, छोटे भी जो मेरे साथ बहनें जुड़ी हैं ना वो भी बहुत समझदार हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। तो मेरे इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। बहुत सारी बातें आपकी पर्सनल लाइफ में एक्सट्रीम पर्सनल होती हैं जिनको आप हर किसी के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते हो। और बहुत सारी बहनें जो चैनल से मेरे साथ पर्सनली इस दौरान जुड़ी हैं, इस टाइम में जुड़ी हैं, उनको उनके सभी के साथ मैंने शेयर किया है कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अभी चल रहा है। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बार बार इस चीज़ को लेके मुझसे ना पूछें। मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ बार बार इस चीज़ को या इस टॉपिक पे बात करके। अच्छा बहुत बार कमेंट्स आए हैं कि तुमने बताया नहीं, तुमने बताया, स्पेशली मनोरमा जी का आता है। और ये मनोरमा जी का ना कंसर्न है, वो बहुत प्यार करती हैं मुझे, आई नो वो बहुत प्यार करती हैं और बहुत कंसर्न दिखाती हैं। और ये आप लोगों का प्यार ही है यार, आप लोगों की चिंता है जो आप लोग बार बार मेरे लिए जताते हो कि आप लोग जानना चाहते हो मुझे क्या हुआ था। क्योंकि टेंशन हो जाती है फैमिली में भी। आप अगर एक बंदा बीमार है, गुमसुम पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ऑब्वियसली टेंशन होती है कि ये बता क्यों नहीं रहा है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इतना शांत, इतना चुप, इतना गुमसुम। तो परिवार में भी ये जो है होता है। तो बस मैं मनोरमा जी को भी यही बोलूँगी कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करें, फॉर श्योर मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी शेयर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे इश्यूज़ के बारे में बात करने में, क्योंकि वो एक्सट्रीम पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैं यूट्यूब जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ एकदम से तिल का ताड़ बनते हुए टाइम नहीं लगता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जी यहाँ बस जो राशन थोड़ा सा लाया हुआ था वो भी मैंने रिफ़िल करके रख दिया है। और चेयर्स जो इधर उधर रखी थी, चेयर्स भी मैंने अपनी जगह पे लगा दी है। अब बारी आती है कपड़ों को समेटने की। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और कपड़े धोते टाइम ना एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जब आप कपड़े कोई भी अगर निकाल के रखता है आपके फैमिली मेम्बर्स, तो वो कपड़े सारे उल्टे रहते हैं। धोते टाइम हमें उनको सीधा करना होता है, सुखाते टाइम फिर उनको उल्टा करना होता है, और फिर जब हम फोल्ड करते हैं तो उनको फिर से हमें सीधा करना होता है। तो औरत का काम सिर्फ इतना दिखता है कि तुम कपड़े धोती हो, लेकिन कपड़े के साथ ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। और ये सिर्फ कपड़े के साथ नहीं होता है, हर काम के साथ इस तरीके का छोटा छोटा अनदेखा एक्स्ट्रा टाइम हर औरत को लगता ही है। लेकिन हम लोग हाउस वाइफ हैं तो चलो ठीक है भाई, वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हाउस वाइफ्स का यही होता है, बस ये रहता है करते क्या हो। लास्ट में तो एट द एंड ऑफ द डे हर औरत को कभी ना कभी ये चीज़ सुनने को मिली ही होगी। यहाँ सारा काम समेटने के बाद अब टाइम हो गया है इवनिंग का,
और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ जन्माष्टमी के खाने की। मैं लग गई थी 5 बजे से ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जन्माष्टमी का फंक्शन है और उसके बाद जो है जो स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं ना, भजन वजन चलने चालू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी ये डर था कि बस मैं उससे पहले ही अपना जो है खाना वाना सब बना के रेडी कर लूँ। और खाने के लिए मैंने जवे की खीर बना रखी है मीठे में, क्योंकि हलवा बिना खीर के मेरे घर में कोई नहीं खाता। तो बस ये हुआ कि जवे की खीर बना लेती हूँ, सब लोग थोड़ी थोड़ी ले लेंगे। और आज मैंने बहुत कम बनाई है। सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, और कुकर में मैंने चढ़ा रखी है खिचड़ी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो रात को या तो खाना खाते ही नहीं है, खाते हैं तो वो बहुत लाइट कुछ लेते हैं। तो बस उनका खाना हो गया है रेडी, उनको मैं गरम गरम दे दूँगी, वो खा पी के अपना जो है फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैं और बच्चे रह जाएंगे। और नीचे का जो है दरबार लग चुका है, वो मैं आप लोगों को एक बारी दिखा देती हूँ। हालांकि बहुत धूम मची थी, बहुत बढ़िया फंक्शन था, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। जय श्री कृष्णा सभी को। तो जी हमारी सोसाइटी का जन्माष्टमी महोत्सव शुरू हो गया है और मंडली आ गई है। भजन अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैं बालकनी से थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भजन शुरू होने के बाद मैं बालकनी में नहीं आऊँगी। और लकी को फ़ोन दिया है शूट करने के लिए, देखो कितना शूट करके लाता है कितना नहीं। अभी चलते हैं किचन। तो जी बहुत थोड़ा-सा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वैसे मैंने एक रील भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी क्लिप्स जो है लकी रिकॉर्ड करके लाया हुआ है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और सब्ज़ी जो है मेरी ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ 5 मिनट रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ क्विक रेसिपीज़ शेयर करने की। अभी टाइम हो गया है लगभग 7 सवा 7 बजे का। और यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ जिस तरीके से धोखा पूजी होती है, या जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, वो मैं करने वाली हूँ। ये एक जाटी की टहनी है, ये थोड़ी छोटी ली जाती है, लेकिन द्वारका में जाटी नहीं है। तो ये जो है हम लोगों ने मंगवाई है। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने कहाँ से मंगाई है, लेकिन किसी को भेज के और बहुत मुश्किलों से ये जाटी जो है मेरे तक आई है। अच्छा, इस पे ना सफ़ेद सूत का धागा लपेटा जाता है। मेरे पास सूत का धागा नहीं है, तो मैं मोली लपेट रही हूँ। इसको पूरे को ऐसे बींधा जाता है सूत के धागे से। और मैं ये पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी करती हैं, और इस बार जो है मम्मी आ नहीं पाई हैं, तो बस ये मुझे ही करना पड़ रहा है। और 19 सालों में ये सब चीज़ें मैं पहली बार कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इसको लपेटूं, बट जैसा भी मुझसे हो पाया मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है। क्योंकि इसमें ना कांटे भी होते हैं जाटी के उसमें पेड़ में। और ये ऊपर से कर रही थी तो नीचे उलझ जा रहा था, नीचे से लपेट रही थी तो ऊपर उलझ जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में थी कि यार इसको कैसे करूं, बट फिर भी जो है मैंने जैसा भी मुझसे हो पाया इसको फाइनली मैंने लपेट दिया है। और अभी चल रहे हैं किचन में, क्योंकि जोत लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने एक बोल में डाले हैं गेहूँ। और गेहूँ तो देखो हम लोग पैकेट का आटा लेके आते हैं, तो मेरे पास है नहीं। और ये इतने से गेहूँ आए हैं 20 रुपए के। आप देखो कितने महंगे गेहूँ दिए हैं ना। लेकिन भाई पूजा होनी है तो ये मंगाना ही था। तो मैंने बोल में डाल दिए हैं गेहूँ। अब मैं भोग के लिए डाल रही हूँ जवे की खीर, क्योंकि कल गुगा नौमी है, और गुगा नौमी का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है, बहुत स्पेशल डे है। और कल जो आप लोग वीडियो देखोगे वो भी बहुत ख़ास होने वाला है। गुगा नौमी की भी मैं 19 सालों में पहली बार मैं खुद से पूजा करूँगी, खुद से सारा सब कुछ करूँगी। तो सारी ही चीज़ें बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत जो है इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने भोग के लिए खीर रख ली है, और जो गेहूं के बोल भरी थी उसमें ही वो जाटी का पेड़ खड़ा करना है। अब यहाँ लगा दे रही हूँ जोत। जोत लगेगी देसी घी की। और ये जो भी होता है ना, ये किचन में ही होता है, जहाँ आपका खाना बनता है वहाँ पे। और ये किचन बहुत कंजस्टेड है, उतना स्पेस नहीं है कि मैं प्रॉपरली जो है शूट कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने जोत वगैरह लगाने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके से होता है। आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरीके से पूजा होती है, ज़रूर प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है अलग अलग जगह के जब रिचुअल्स पता चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जब रिचुअल्स पता चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जान के, है ना, कि हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेट होता है, उधर ऐसे सेलिब्रेट होता है, इधर ऐसे करते हैं, उधर वैसे। देखो लड्डू गोपाल तो मैंने नहीं बिठाए हैं, तो व्रत वगैरह मैं नहीं करती हूँ। और
मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल की देखो मुझसे सेवा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं लड्डू गोपाल लाने की हिम्मत नहीं कर। अच्छा, यहाँ सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैं बस थोड़ा सा अपना किचन समेटने में लगी हूँ। और इस टाइम तक जो है फंक्शन भी चालू हो गया था, भजन वगैरह गाने शुरू हो गए थे। और जैसे कि बिल्कुल मेरे फ्लैट के सामने ही मंदिर है, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। और जैसे जैसे भजन चल रहे थे ना, मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है फ़ील हो रही थी, दिक्कत फ़ील हो रही थी। तो बस मेरा ये था कि मैं फटाफट से जितना भी काम मेरे से सिमटता है उतना मैं अपना सिमेट लूँ, क्योंकि पूरा ही काम जो है मैं सुबह के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। सुबह भी, नेक्स्ट डे भी, जैसे फेस्टिवल है तो बहुत सारे काम हो जाने वाले, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से काम जो है मॉर्निंग के लिए छोड़ दिए थे। क्या कुछ काम मैंने मॉर्निंग के लिए छोड़ा और क्या कुछ काम मैंने मॉर्निंग में किया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।